यहाँ पर हमारा VS कोड फायर है। और यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन मार्कर लाएंगे और एमिट एब्रीवेशन करके यहाँ पर HTML का सभी दिया गया। और हम पढ़ने वाले हैं आज ब्लॉक लाइन इनलाइन एलिमेंट, जो कि है ब्लॉक लाइन इनलाइन एलिमेंट योरा HTML block and inline element. What is HTML block and inline element? Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The two most common display value are block and inline. ब्लॉक लेवल एलिमेंट में होते हैं जो पूरा एरिया घेर लेता है, जैसे कि यहाँ पर पी एलिमेंट है जो कि पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ड्यू भी एक पूरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो ये था। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड some space a margin before and after the element. A block level element always take up the full width and available stretches out the default right as far as can. Two common used block element, जो दो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, पहला है पी होता है पैराग्राफ के लिए होता है, और div होता है ब्लॉक, जो ब्लॉक के लिए ही होता है, यानी कि डिवीजन सेक्शन बांटने के लिए होता है। और यहाँ पर जो पी है एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट, और जो डिव एलिमेंट है डिफाइन करता है डिवीजन और सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इन एन HTML ये तो लाइन और ब्लॉक लाइन है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनलाइन है? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं, जैसे कि हम इंस्पेक्ट कर लिया है हमने इसको। अब यहाँ पर जाने के बाद हम अपने इसमें जाएंगे, टाइटल लिखेंगे इसका डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है तो ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं हम वही लिख देंगे, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट। तो मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ उसका टाइटल भी। यहाँ पर जाने के बाद HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, तो सबसे पहले हम ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, है ना। अब हम जाते हैं यहाँ पर H1 डालेंगे, H1 ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। अब P भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पर लिखते हैं नावेद आगे, और एक डिव भी होता है हेलो वन। अब चेक करते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर टाइटल पढ़ा था हमने, यहाँ पर टाइटल आ गया है। और देखो ये भी ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी। ये कैसे पता चलता है? जैसे मैं हॉवर करता हूँ अपने माउस का हॉवर करने पर, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, ये डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें डिफ़ॉल्ट कोई पैडिंग नहीं है, पर इसमें पैडिंग है डिफ़ॉल्ट। और चेक करते हैं। अब और भी ज़्यादा जानकारी के लिए अब हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। एक का येलो करेंगे, दूसरे का ग्रीन कर देंगे। डिव का हम क्या करेंगे? ग्रीन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन। यस, इट इज लिखेबल। यू सी दैट इट इज एक्वायर ऑल लेंथ, दैट इज सेड। क्या है? एवरी HTML हैज ए डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट द टू मोस्ट डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो पढ़ लिया हमने। ए ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, यानी कि वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा जहाँ पर हमने किसी को छोड़ा होगा, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एंड सम स्पेस सम मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर एलिमेंट। ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड करता है सम स्पेस और मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा इस पर इन्होंने थोड़ी सी मार्जिन दी है पैराग्राफ पर, देख रहे हैं जैसे कि आप।
इस पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा पैराग्राफ पे ही खुला है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है हमारा, इसको क्लोज करते हैं और कंपाउंड लेआउट में जाते हैं। लेआउट में कंपोनेंट जो कि है इस पे पेंडिंग डिफ़ॉल्ट है, बॉर्डर ये 16 की मार्जिन इस पे डिफ़ॉल्ट है, यानी कि 16 की मार्जिन इन्होंने माफ कर दिया है। ए ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली सम स्पेस अ मार्जिन, सम स्पेस यानी कि मार्जिन ऑटोमेटिकली दे देता है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर पहले और आफ्टर, बिफोर एंड पहले, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि बिफोर भी है यानी कि टॉप पर भी है और बॉटम में भी है पी एलिमेंट की, और दूसरे वाले में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे और इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आए, न्यू में देगा, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, इसने पूरा एक्वायर कर रखा है पूरी लेंथ को। तो ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। चलो कॉपी कर लिया है। हेयर आर सम ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एड्रेस, div, फूटर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, डीएल, डीएल व्हाट इज डीएल, आई नो डीएल इज ए डेटा लेवल डेटा, ये एड्रेस में यूज होते हैं डीएल और डीटी। और फॉर्म, नैव, टेबल, एसाइड, डीटी, H1, H26, नो स्क्रिप्ट, टी फूटर, ब्लॉक कोड एंड फाइल सेट, हेडर, ऑल, यूएल, कैनवास, फिगर, कैप्शन, HR, टी, वीडियोस, डीडी, ये सब एड्रेस में यूज होते हैं। डीडी, फिगर, एलाई, ट्री, ये सारे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दिस इज दैट हियर ऑल inline element, an inline element does not start on a new line, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगी, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर उनका स्पेस मिल जाएगा। इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक अप एज अ मच विड्थ एज अ नेसेसरी, जितनी इनको ज़रूरत होगी नेसेसरी के हिसाब से अपनी विड्थ सेट कर लेंगे। दिस इज ए स्पैन एलिमेंट इनसाइड ए पैराग्राफ, जैसे कि यो है हमारा, अगर हम यहाँ से स्पैन को कॉपी करते हैं और VS कोड में जाकर H1 लिखने पर यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट के बाद इसके नीचे के बाद हम उसको लिखते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ जाने के बाद हमको जो चमकता है ये इनलाइन एलिमेंट है, ये स्पेन इनलाइन है। अब इसके नीचे अगर हम पैराग्राफ भी दे देंगे तो हेलो वर्ल्ड, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में आता है। यस, नेक्स्ट लाइन में आता है क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और अगर हम इसके बाद नेक्स्ट स्पेन देंगे ना तो ये इसके बराबर में ही आएगा, नहीं कि देख व्हाट इज डिफरेंट, यू आर नो, आई विल बी हियर, इसको इधर कर देता हूँ। नो इसको इधर ही रहने दो भाई, घुमाना पड़ेगा, ऐसे ही है। Am I right? Now this HTML line below. अब यहाँ आते हैं हेयर आर द इनलाइन एलिमेंट, ये सारे जितने भी हैं ये इनलाइन एलिमेंट है। ए होगा, BR होगा, आई होगा, ऑब्जेक्ट, स्मॉल, टाइम, जो भी है ये बटन। टाइम के लिए टाइम देखते हैं, टाइम क्या होता है यहाँ पर। टाइम के लिए ये टाइम है जो टाइम ऐड करते हैं और फिर अलग से चमकेगा। टाइम है W3 स्कूल में जाएंगे हम, उसमें क्या बोलते हैं MDN में, MDN सर्च करने के बाद MDN HTML, MDN मैंने स्पेस नहीं दिया शायद तो हमारा सके ढूंढेगा ब्राउज़र,
दूसरे में आते हैं MDN-HTML में। तो कौन सा सर्च किया करता है इसमें तो क्या नहीं, और नेट क्यों नहीं चल रहा मेरे को, चल रहा भाई। और यहाँ पर क्लिक होने के बाद MDN में HTML जितना भी है रेफरेंस, जितना भी है ये सारा HTML ही है। बिगिनर के लिए ट्यूटोरियल है ना, स्ट्रक्चर HTML कंटेंट जो है, जो आपको सीखना है बस इतना ही सीखना होता है। और गाइड के लिए जो है माइक्रो डेटा सारे HTML एलिमेंट है ना इसी के लिए। और ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट हैं जितने भी, ये सब एट्रीब्यूट है, ये सब ग्लोबल है। मतलब कि सभी में हो गई है एट्रीब्यूट है, ये किसी में होगी किसी में नहीं होगी। ये स्टेप इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, कितने टाइप के इनपुट टाइप होते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। एलिमेंट हो गया, कंटेंट भला भला करते हैं HTML hypertext markup language is the code that is used to structure a web page and content. For example, content could be structured within a paragraph and listed. वेब स्टैंडर्ड पे ये है हाउ टू learning outcome client and server, their role in web DNS and how it work at a high level, TCP IP HTTP syntax at a basic level, a common HTTP response code 20301 and 4030304 ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद इसने यहाँ पर एक इमेज दिखाया था, क्लाइंट है। अब यहाँ पर करते हैं, ये सारे हमारे सब भी हो गया, अभी बी बोल्ड हो गया ना, बी हो गया, टेक्स्ट एरिया भी एक इनलाइन एलिमेंट है। द div एलिमेंट इज ऑफन यूज टू कंटेनर के लिए यूज करते हैं div एलिमेंट। ओके, द एलिमेंट नो रिक्वायर एट्रीब्यूट, नो रिक्वायर, इसमें कोई भी रिक्वायर नहीं होता है एट्रीब्यूट, बट स्टाइल क्लास एंड आईडी आर कॉमन, इनको हम यूज कर सकते हैं, स्टाइल को, क्लास को एंड आईडी को, ये सभी में कॉमन होते हैं। व्हेन यूज टुगेदर विद CSS the element can be used local level element. You see that we copy all and here paste, इसमें पहले इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये डिव हो गया, इसने डिव में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया है और कलर जो वाइट किया है, और पैडिंग 20 पिक्सल ली है। पैडिंग यानी कि जो अंदर से जाएगी, यानी कि बाहर से ना होकर। H2 इसने, ये भी एक ब्लॉक लेवल है, ये भी ब्लॉक लेवल है PB। और चलते हैं यहाँ पर जाते हैं, देखिए कितना सुंदर है इसका। अब हम इस पे जाएंगे, देखो जो अंदर की तरफ होती है तो वो तो होती है पैडिंग, और जो बाहर की तरफ होती है रेड कलर की वो होती है मार्जिन। जैसे कि मार्जिन भी दे देते हैं 20 पिक्सल मार्जिन। Firstly, we will be comma here and the margin 20 pixel. That's okay. We will be graded. जो बाहर की तरफ है वो मार्जिन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पेडिंग है, ये बाहर वाली मार्जिन है, जो अंदर है वो पेडिंग है, जो ब्लैक के अंदर है वो पेडिंग है, और जो ब्लैक के बाहर है वाइट है वो मार्जिन है। और बॉर्डर हमने दिया नहीं, मार्जिन और पेडिंग के बीच में बॉर्डर होता है, और पेडिंग के बीच में, यानी कि पेडिंग के अंदर, इनसाइड पेडिंग इट इज कंटेंट, हियर इज ए कंटेंट, इट इज ओ, दिस इज div, दिस इज div के अंदर ये एक H2 है और एक H1, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ, ये तो पैराग्राफ, ये H2 हो गया। H2 में देख इसकी ऑटोमेट आई है, यहाँ पर ऑटोमेट बढ़ती जाएगी 9
मार्जिन है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है 9.20 इसकी, और इसकी 16 है। और पर यहाँ पर तो 16 नहीं है इसकी, और यहाँ पर पैराग्राफ है भी। हाँ, पैराग्राफ में 16 है मार्जिन डिफ़ॉल्ट, और S2 में डिफ़ॉल्ट मार्जिन 19। तो सर्च करते हैं H1 हैव डिफ़ॉल्ट मार्जिन हाउ। DMC होती है ऑन द टॉप एंड बॉटम विद नो मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड और राइट। राइट में कोई मार्जिन नहीं होती। ये थी 0 0 स्टार्ट एट 2 AM, स्टेप डाउन 6.7 AM, एडिंग H1। स्टार्ट 2 AM से होती है, यानी कि और डाउन होती है, इतनी चली जाती है डाउन टू 6.7 AM। तो भाई आपके कहने का मतलब जो हमारा H1 है सबसे टॉप पे, उसकी ज़्यादा है, यानी कि 21। और जो H2 है, ये H2 है ना, यहाँ पर H2 है, इसकी 92 है। तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन पिक्सल में है ना, वो पिक्सल इन्हें भी एक्सेल में नहीं दिखाया, हमको भी एक्सेल में नहीं दिखाया, क्योंकि ये रहा इसने ऐसे देखो यहाँ पर H1 है, इसकी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है 20, इसकी 5 and 3 डिफ़ॉल्ट H1 एलिमेंट डिफ़ॉल्ट H1 नेस्टेड चिका और इस पे जाते हैं यहाँ पे मार्जिन 0 ChatGPT से पूछेगा, ChatGPT में जाएंगे। जेमिनाई तो गूगल से करके देखना। ChatGPT how much default margin in H1 to H6 in PX top and bottom लेकिन मैं देखते हैं 21 पिक्सल का 21 पिक्सल की है, यह हमारा 21 पिक्सल की होनी चाहिए। यस 20 पॉइंट समथिंग है, इसमें बिल्कुल सही अप्रोक्सीमेटली। क्या हमारा स्टूडेंट है ना, देखते हैं यहाँ पर जाते हैं, और क्या ये हमारा स्टूडियस समथिंग है। देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ChatGPT। रिएक्ट और इमोशन क्या है? अच्छा, इमोशन हमने यहाँ पर इंपोर्ट सीएसएस के लिए कलर वाइट हो जाना। कौन सा कलर? वाइट। एक रेंडर है रखा है, दिखा रखा है हमने वाइट कलर सीएसएस वाइट सी कलर CSS पे
बैकग्राउंड कलर कलर आ जाना चाहिए। अच्छा CSS इसने वो लिया कुछ है बटन है बटन स्टाइल टोटो स्टाइल इमोशन तो स्टाइल नहीं तो भैया होवर करने पर ओहो इमोशन ने कुछ नहीं किया भाई इसके डिफॉल्ट सीएसएस इसके अंदर ही लगवा दी जावास्क्रिप्ट के इनलाइन। ये ब्राउज़र रिक्वायरमेंट है इमोशन और ये देख दिमाग कहाँ से कहाँ जाता है पढ़ते हुए कहीं स्टक नहीं होता पर मेरे को इंटरव्यू लेना है। F2 कंट्रोल प्लस इटाई इसके बारे में तुम्हें पता है ब्रो यू आर राइट हियर एंड दिस इज माय कंटेंट यू आर लर्न मोर अबाउट इट यू एलिमेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम div के बारे में पढ़ेंगे। दिस पेन कंटेनर मार्क अप एंड पार्ट ऑफ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिस पेन एलिमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसके अंदर पर ये कॉमन है div वाला कुछ नहीं है पर कॉमन तो 3 एलिमेंट है सभी एलिमेंट में 3 एट्रीब्यूट कॉमन होते हैं एक स्टाइल होता है एक क्लास होता है एक आइडेंटिटी होता है। एग्जांपल माय मदर इज पेन हियर इज अ कलर ब्लू दिखेगा और उसके बाद पैराग्राफ चौका तो चलेगा फिर इसके बाद ये डार्क ग्रीन दिखेगा। इसको कॉपी करते हैं और VS कोड में राइट करते हैं यहाँ पर HTML के नीचे करते हैं और इसको थोड़ा फॉर्मेट करने पर दिखता है हमें ये जो डार्क ग्रीन से चमक रहा है ना आपको फोन में तो चमक रहा है ब्लू चमक रहा है। यस अब नेक्स्ट जाते हैं वही चैप्टर समरी जो चैप्टर की समरी है जो कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर की समरी यह है कि a block level element will be start or new line and break up the full width available. The inline element does not start or new line. जो inline element होगा वो new line से start नहीं होगा। inline element होगा जो वो new line से start नहीं होगा। block element new line से start होगा। yes much address. The div element is block level element is often used as a container for other HTML. The span element in container use mark. देखते हैं क्या नासो चीज बनाते हैं। और इस पे जाएंगे यहाँ पर जाने पर क्वेश्चन करते हैं which type of element full width available जो full width block element block नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसने अगर पी दे तो क्या करेगा तुम जब भी एक्सेप्ट कर नेम HTML इनलाइन एलिमेंट किसका लिखो एड्रेस लिखो एड्रेस मैं एड्रेस भी लिखूंगा खाली इनलाइन एलिमेंट तो है एड्रेस एड्रेस भाई ब्लॉक लेवल एलिमेंट एड्रेस ये भी आ रहा क्रोनोमी के लिए कोड ब्रो कोड वैसे स्पेन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है मुझे डिफरेंट वर्जन है बाकी इसके। अब नेक्स्ट चैप्टर है div
और हम अपने VS कोड में आएंगे और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे 708/div.html एमिट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे div HTML और इसके बाद इसका एड्रेस कॉपी 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 देखा इसके बाद कॉपी 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 स्टॉप करते हैं इसे गोलाई 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 इंस्पेक्ट करने के बाद जो भी कुछ नजर आए इसको देखे div HTML div एलिमेंट क्या होता है HTML div एलिमेंट What is HTML div element? What is HTML div element? A div element is used to container for other HTML element. Actually, the div HTML and the div HTML is a default block element, meaning but that it takes all available width and common with line break before and after. Break before and after भाई कि देख div एलिमेंट यूज होता है कंटेनर के लिए हो जाए तो हमें पता है इसने क्या बताया जो div एलिमेंट है इज बाय डिफॉल्ट ए ब्लॉक एलिमेंट अच्छा ये भी ठीक है मीनिंग दैट इट विल टेक ऑल अवेलेबल विथ मीनिंग दैट इट टेक ऑल अवेलेबल विथ अच्छा जितने भी अवेलेबल है उसको ले लेगा एंड कम्स विद लाइन कम्स विद न्यू लाइन आना चाहिए इतने गलती कर रखी फिर ब्रेक बिफोर आफ्टर जैसे कि लोरम इप्सम है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जैसे ही दिखता है हमें यहाँ पर जाने के लिए ये हमारा div है योरा div no required but standard class ID it is a attribute the attribute तो सभी को चाहिए स्टाइल के लिए div as a container the div element open used to group section of web page together web page div element the London is the capital of the city London has over 9 million inhabitants इनहेबिटेंट मतलब कि घुल मिल कर रहे थे भाई जैसे कि जाने के बाद यहाँ पर ये div दिख रहा है और फिर अगर आप मार्जिन डिफॉल्टिंग में थोड़ी थोड़ी दिए रखी है देखा मेरे को बढ़िया नहीं लगी सुन मार्जिन मार्जिन कैसे खत्म होगी सर मेरे को अब समझ में आया भाई जो हम जी कह रहे हैं ये फंडामेंटल जब तक क्लियर है तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जो एक्सप्लेन मार्क हो गया इसका यूज करके मार्जिन और पेडिंग 0 की जाती थी मार्जिन एंड पेडिंग की देख लेते हैं पहले मार्जिन 0 हो गया तो मिल जाएगा मिल गया ना और पेडिंग तो होती नहीं किसी में भी पर पेडिंग हम अपनी तरफ से दे देते हैं अच्छा ये थी वो कहानी आया बात समझ में सबकी मार्जिन डिफॉल्ट जब नीचे को जाएगी नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ऊपर वाले की कम होती चलेगी चलो लंदन के तो देख लिया भाई
A center align a dual element. If you have a dual element that can not 100% width and you want to center align it itself, margin property auto. Auto, 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 auto. देख भाई, जैसे कि हमने ड्यू लिया, ड्यू लेने के बाद हमने इसकी वेट कर दी 300 पिक्सल, 300 के बाई डिफ़ॉल्ट सारी खींच लें ना, तो देख इसने इतनी ले ली 300 में जितना चाहिए, पर हमें तो इसको लाना है सेंटर में, यानी कि मार्जिन आउट होते सारे सेंटर में आ जाएगा, पर मार्जिन इधर ही होती है, ऊपर भी होती है, तो मार्जिन बैक होती है, इसलिए ऑटो में आ जाएगा center align div element. If you have a div element that is acquire 100% white and you want to center it, set CSS margin property auto. जैसे कि div को हमें सेंटर में लाने के लिए हमें मार्जिन ऑटो करना होगा, और ऑटो करने के बाद मार्जिन हमारा सेंटर में है, ये तो बॉडी है, देख यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉडी है, जैसे ही हम यहाँ जाते हैं भाई मार्जिन इसमें ऑटो ले ली, अगर मार्जिन इसको ऑटो ना करें ना ऑटो शेयर कर ली, देख ये घटती बढ़ती चली आएगी। मार्जिन ले ली, अगर हम मार्जिन ऑटो ना करें तो इसका मतलब इसके पास कोई मार्जिन नहीं होगी ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है रे। अब इसके पास कोई मार्जिन नहीं है, जो हो रहा है डी में 300 हाइट इसकी 66 होगी, 66 की होगी, 19 इनकी होगी, और 21 की। जैसे ये फोटो करते हैं मार्जिन Okay, we will be fine. मल्टीपल डी तो हमारा मार्जिन सेंटर में आएगा। मल्टीपल डी क्या है? या मल्टीपल डी यार, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें डिव की बैकग्राउंड कलर येलो कर देना चाहिए, येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन, और थोड़ी सी भी मार्जिन पेडिंग देते हैं, पेडिंग इसमें 7 लाख आदमी रहते हैं,
और वो भी क्या मतलब 40 लाख का इसमें मतलब पहला ओ ओ ये क्या हुआ भाई? जैसे इनने डी को कैसे करें? Align these elements side by side. When building web page, you often want to have two or more div elements side by side like this. Like this, the are different method. Align elements side by side or include some CSS styling. We will look at the most common method float. इसने ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। डॉट माई कंटेनर ड्यू 30 मतलब कि ब्रो इसने क्या किया? जो डॉट माई कंटेनर तो क्लास है, माई कंटेनर क्लास किसको दी इसने? तो सर डॉट ग्रेड कंटेनर दे 30 column by column div and the div या तो div video and the div आना होगा या फिर inline plot div 30% और inline plot display inline plot में से इसको हम पॉइंटर के लिए जो हमारा div है इसके अंदर जाएंगे, इसके नीचे ऊपर नीचे तो इसलिए यहाँ पर जाएंगे और इसको हम करेंगे और सभी div को यहाँ से ही कलर देंगे बैकग्राउंड कलर इसको देंगे ऑरेंज, इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको देंगे ग्रीन स्टाइल और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देखते हैं 30% कर देते हैं 30% अब हम इस पे जाएंगे अपना मार्जिन ऑटो कर दो। तो जैसे भी इसने पैसा इसी को ही अच्छा लगा है और डिस्प्ले
भी किया जा सकता है। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे। एट द टू विट पर्ची नोट लंदन लैब सेंटर में लाइन हो जाएगा क्योंकि मार्जिन नोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ने के बाद व्हाट इज ट्रू और फॉल्स? यू कैन do element side by side. You can element side by side. You can element true नहीं, you can not align, cannot कर नहीं सकते भाई, कर सकते true नहीं false है ब्रो, इसमें you can not कहा है, कर सकते हैं। लाइन ब्लॉक एलिमेंट का उपयोग करके कर सकती है ब्रो। Bro, one of following statement is true about two element. Which one? By default come yellow black. देख क्या बोला है? Following statement is true about the div element. Which one? One of the following. By default div element come with a yellow background. By default div element come with a border. By default div element come with line break after and before. लाइन ब्रेक ये सही है ब्रो, क्योंकि हमने लोअर ऑप्शन का पता नहीं क्या हो। अब चलते